भारत की नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज के बारे में आपने खूब सुना होगा, भरपूर सुना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम झालावाड़ में स्थित दलहनपुर की उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की तंत्र विद्या बहुत ही प्रसिद्ध थी। यानी कि जैसे साइंस की यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट निकलते हैं, वैसे ही दलहनपुर की इस यूनिवर्सिटी से तांत्रिक निकला करते थे। है ना कमाल की बात। ऐसे में आज के इस वीडियो में इसी कमाल की जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम आपको राजस्थान के सबसे ज्यादा बारिश वाले जिले झालावाड़ में लेकर चल रहे हैं, जहां पर मौजूद है तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी दलहनपुर, जिसे हम मिनी खजुराहो भी कह सकते हैं। दलहनपुर झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। दलहनपुर छापी नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही विशाल छापी बांध भी बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती भी लोगों को यहाँ पर खींच लाती है। कहा जाता है कि दलहनपुर को देला शाह नामक व्यक्ति ने 700 साल पहले बसाया था। ऐसे में अब हम दलहनपुर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो दलहनपुर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ पर तंत्र विद्या के लिए 100 से ज्यादा कमरे भी बने हुए हैं, लेकिन मुख्य जगह एक बिल्डिंग के अंदर है जो कि एक किले की तरह बनी हुई है। उसमें हम बाद में चलेंगे, पहले इसके बाहर ही बनी हुई खूबसूरत चीजों को देख लेते हैं। दलहनपुर की शुरुआत में ही महादेव का खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, जिसके सामने से ही छापी नदी बहती है, जिसके कारण मंदिर और नदी का दृश्य बहुत ही भव्य नजर आता है। मंदिर से आगे बढ़ने के बाद काफी सारे मंडप नजर आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ पर सप्त मंडप थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2 ही मौजूद है। इन मंडपों के स्तंभों पर खजुराहो की तरह बहुत ही बारीकी से कारीगरी करते हुए मूर्तियां बनाई गई है, जिससे ये मंडप बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। ऐसे में आइए आपको बहुत नजदीक से इन मंडपों की खूबसूरती दिखाते हैं। अब हम मुख्य भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भवन में प्रवेश करते ही हमें दलहनपुर का सबसे मुख्य मठ दिखाई देता है, जो कि 2 मंजिला है और ये 100 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये मठ लाल बलुए पत्थर से बनाया गया है। इस विशाल मठ के बीच में एक चौक है, जिसका एक छोटा सा प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, लेकिन इस प्रवेश द्वार को अभी बंद कर रखा है। इस विशाल मठ के अंदर बहुत सारे कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें तांत्रिक साधना किया करते थे। इन कक्षों के द्वार पर गणेश की मूर्तियां अंकित है। मुख्य मठ के बाद जैसे ही हम परकोटे के अंदर ही बाईं तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कई सारे मठ बने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक टूटा हुआ शिलालेख भी है, जिस पर दलहनपुर लिखा हुआ है। इसके बाद 14 पंक्तियां और भी लिखी गई है, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। मठ के पास ही में कई सारे कक्ष भी बने हुए हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि इनमें तंत्र साधना के साधक निवास करते थे।
तंत्र विद्या को विज्ञान भले ही नहीं मानता हो, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति में तंत्र विद्या को वैज्ञानिक स्वरूप में ही माना जाता था। ऐसे में तंत्र साधकों को अपनी साधना के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए रहती थी, जैसे विशाल जलराशि, नदी, शांत स्थल, वन और अच्छा विश्राम स्थल, वो सभी चीजें एक साथ दलहनपुर में हमें देखने को मिलती है। दलहनपुर के बारे में कहा जाता है कि इसे 2 बार बसाया गया। पहले यहाँ पर तंत्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी, तो उसके बाद ये 18वीं सदी में यहाँ पर बड़ी अनाज मंडी भी हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पर राजा महाराजाओं के शिकार गाह भी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हालातों में कुछ खास बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि हाल ही के वर्षों में सरकार ने भी इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है वो यहाँ की देखभाल और पर्यटकों की मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तंत्र साधना में 2 प्रकार के तंत्र साधक कापालिक और कालमु के होते थे। ऐसे में माना जाता है कि दलहनपुर मुख्य रूप से कापालिक